नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास, भूगोल और समसामयिक मुद्दों को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि की, एक ऐसी संधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का आधार है। इस संधि का इतिहास क्या है, यह क्यों बनाई गई, इसमें शामिल नदियाँ कौन कौन सी है और हाल ही में पहलगाम हमले के बाद इसके निलंबन का क्या असर होगा। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुआ। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। इस संधि को विश्व बैंक ने मध्यस्थता के जरिए तैयार किया था और यह विश्व की सबसे सफल जल बंटवारा संधियों में से एक मानी जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिंधु नदी तंत्र का पानी एक बड़ा विवाद बन गया। यह नदी तंत्र जो तिब्बत से शुरू होकर भारत और पाकिस्तान से गुजरता है, दोनों देशों के लिए कृषि, पेयजल और उद्योगों का आधार है। बंटवारे के समय सीमा रेखा ने बेसिन को दो हिस्सों में बांट दिया। भारत ऊपरी क्षेत्र में था जबकि पाकिस्तान निचला क्षेत्र बन गया। 1948 में भारत ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकी, जिससे तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया और विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद 1960 में यह संधि बनी ताकि पानी का बंटवारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। संधि में सिंधु नदी तंत्र की 6 प्रमुख नदियों का बंटवारा किया गया है। पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज, इनका पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका नियंत्रण मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया। संधि के अनुसार सिंधु नदी तंत्र में कुल पानी का लगभग 20% हिस्सा भारत को मिलता है, जबकि 80% हिस्सा पाकिस्तान को। भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग, जैसे जल विद्युत, सिंचाई और गैर उपभोगी उपयोग की अनुमति है, लेकिन वह इनका प्रवाह रोक नहीं सकता। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से होता है। यह नदी भारत के जम्मू और कश्मीर और पंजाब से होकर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में बहती है और अंत में अरब सागर में मिलती है। सिंधु जल संधि ने भारत और पाकिस्तान दोनों को कई तरह के फ़ायदे पहुंचाए हैं। भारत के लिए पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज पर भारत का पूर्ण नियंत्रण है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कृषि और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी नदियों पर सीमित जल विद्युत परियोजनाएं जैसे किशनगंगा और रातले भारत को ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है। संधि ने भारत को जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में स्थिरता दी। पाकिस्तान के लिए पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जो इसके पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि के लिए रीढ़ की हड्डी है। लगभग 90% पाकिस्तानी सिंचाई और 25% जीडीपी इस पानी पर निर्भर है। प्रमुख शहरों जैसे कराची, लाहौर और मुल्तान की जल आपूर्ति और जल विद्युत संयंत्र जैसे तरबेला और मंगला इस संधि पर निर्भर है। विश्व बैंक ने संधि में स्थायी सिंघु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना की, जिसमें दोनों देशों के आयुक्त होते हैं। यह आयोग विवादों को सुलझाने और डेटा साझा करने में मदद करता है। संधि में 3 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र है। आयोग तटस्थ विशेषज्ञ
और मध्यस्थता न्यायालय। पिछले 60 सालों में सिंधु जल संधि ने भारत और पाकिस्तान के बीच जल युद्ध को रोका है। भले ही दोनों देश 1965, 1971 और 1999 में युद्ध लड़ चुके हैं, यह संधि इतनी मजबूत रही कि 1965 के युद्ध के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी नदियों का पानी देना जारी रखा। विवाद जैसे किशनगंगा और रातले परियोजनाओं पर कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए सुलझाए गए। हालांकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि संधि को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर सिंधु जल संधि का पालन नहीं होता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए पानी की कमी से फसल उत्पादन घटेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। कराची, लाहौर जैसे शहरों में पेयजल की कमी हो सकती है। जल विद्युत संयंत्रों पर असर पड़ेगा, जिससे बिजली संकट बढ़ेगा। भारत के लिए अगर भारत पश्चिमी नदियों का पानी रोकता है तो अपने ही क्षेत्र को बाढ़ का खतरा दे रहा है, क्योंकि उसके पास इतना पानी स्टोर करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। पानी का बंटवारा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि सैन्य संघर्ष का कारण बन सकता है। पाकिस्तान ने पहले ही कहा है कि पानी रोकना युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह निलंबन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और स्थायी कदम नहीं उठाता। यह निलंबन भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है। चीन, जो सिंधु का ऊपरी क्षेत्र नियंत्रित करता है, इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि वह पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना चुका है। सिंधु जल संधि पिछले 60 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का प्रतीक रही है। यह दोनों देशों के लिए पानी की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का आधार है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद इसका निलंबन एक नया मोड़ लाया है। यह न केवल पानी का मुद्दा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता का भी सवाल है। तो दोस्तों, यह थी सिंधु जल संधि की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप इस निलंबन के प्रभावों के बारे में और जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और रोचक विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।